जय माता दी दोस्तों। इसी महीने की 7 तारीख को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन बाद 21 सितंबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से 15 दिनों के अंदर दो ग्रहण का लगना अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रविवार को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लग रहा ये चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण बनता है और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के बदलावों का संचालन करता है। इसका असर हर किसी पर पड़ता है। खासकर जिस राशि में ग्रहण लगता है उस राशि को ग्रहण बहुत प्रभावित करता है। कुछ मामलों में यह अच्छा परिणाम देता है और कुछ मामलों में नकारात्मक परिणाम देता है। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा। दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:58 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 7 सितंबर की देर रात 1:26 पर होगी। कुल मिलाकर इस ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। और अब बात करते हैं 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण कहां दिखाई देगा। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत सहित एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, चीन, रूस, अफ्रीका, फिजी, अंटार्कटिका, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसीलिए जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल मान्य होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा। और बात करें सूतक काल के समय की, तो आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 1:57 पर हो जाएगी और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की देर रात 1:26 पर होगी। दोस्तों, भारत में सूतक व ग्रहण काल के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को उन्हें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, जब भी ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव राशियों पर जरूर पड़ता है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसीलिए जिन व्यक्ति की राशि या लग्न कुंभ है उन जातकों को चंद्र ग्रहण के समय खास सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उनके जीवन को भी चंद्र ग्रहण काफी प्रभावित करेगा। उनके लिए भी ये चंद्र ग्रहण कष्टकारी रहेगा। और बात करें बाकी राशियों की जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है, तो वे राशियां हैं सिंह, कन्या और कर्क राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस राशि के लोगों की बुद्धि भ्रमित होगी, जिसकी वजह से आपका निर्णय गलत हो सकते हैं। आय के साधनों में कुछ रुकावट आ सकती है और ये प्रभाव अगले 15 दिन तक रह सकता है। इसलिए आने वाले समय में पैसा इन्वेस्ट करने में सावधानी बरतें और साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी असर दिखाई देगा। इसके अलावा आपके लाभ में भी कमी आएगी। आर्थिक परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचें। संतान संबंधित चिंताएं हो सकती हैं और वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की जरूरत होगी। इस समय आपके भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं और अपयश का योग भी बन रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये चंद्र ग्रहण सिर्फ बुरा असर ही डालेगा, बल्कि कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। जिन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ है वे राशियां हैं मेष, मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि। इन जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ और लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। ये चंद्र ग्रहण इन राशियों के अच्छे दिन आने का इशारा दे रहा है। जल्दी ही इन्हें बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही इन राशियों को धन प्राप्ति का योग भी बनने जा रहा है,
जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के दौरान खास सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर ही पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान, स्मरण और जप करना चाहिए, या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। अपने गर्भ में ग्रहण की छाया बिल्कुल भी पड़ने ना दें। इसके लिए आप चंद्र ग्रहण के दौरान अपने कमरे में ही रहें और अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लें या उनमें मोटे मोटे पर्दे डाल लें, ताकि चांद की रोशनी आपके कमरे तक ना पहुंचे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी तरह की टेंशन भी ना लें और झुककर कोई भी काम ना करें। और एक बात का ध्यान रखें कि सूतक व ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चाकू, कैंची या नेल कटर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी लोहे की वस्तु को स्पर्श न करें। आपको बता दें कि सूतक व ग्रहण काल के समय खाना पीना आदि भी वर्जित होता है, किंतु गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है। वो अपने खाने और पीने की चीजों में सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता डाल लें। इससे उस भोजन व जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण और सूतक लगने से पहले अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। इससे भी आपका गर्भ एकदम सुरक्षित रहता है। साथ ही सूतक लगने से पहले आप थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य पी लें और अपने पास एक नारियल भी अवश्य रखें। इससे भी वायुमंडल से निकलने वाली नकारात्मक किरणों का असर आप पर या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा ग्रहण लगने से पहले सभी लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ग्रहण लगने से पहले स्नान करना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगा जल डालकर स्नान अवश्य कर लें। इसके बाद अपने घर को और अपने पूजा घर को भी गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। और यदि आपके घर में तुलसी या शमी का पौधा है तो तुलसी और शमी के पौधे को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध अवश्य करें। दोस्तों, स्नान करने के बाद आप यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।